Hello, my dear. Today I am going to teach you. Just explain करने चल रहा हूं आपको क्या क्लास 12th सब्जेक्ट इज इंग्लिश क्लास 12th और लेसन नेम इज पोएम है. दिस इज अ पोएम एंड पोएम नेम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड ऑथर या पोएट नेम इज जॉन कीट्स who was born in 1795 and died in 1821. बहुत शॉर्ट लाइफ इन्होंने जिया था, बट शॉर्ट लाइफ नहीं में इन्होंने बहुत बिग वर्क्स करके ये यहाँ दुनिया को अलविदा कहा, गुड बाय टू वर्ड कहे थे. इसीलिए कहा जाता है माय डियर कि लाइफ मस्ट बी काउंटेड इन वर्क्स, इन अचीवमेंट्स, इन अकम्प्लिशमेंट्स एंड नॉट इन years, days, months. years, days, months में लाइफ को नहीं काउंट करना चाहिए. माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ को काउंट करो ना अपने कामों से, अपनी उपलब्धियों से, अपने आविष्कारों से. क्या आपने किया क्या? When you leave this world, how the world is going to remember you? कैसे आपको वर्ड रिमेंबर करेगा? वो आप जॉन कीट्स से सीखिए. He is a great British romantic poet. पीबी शैली ने इनकी बड़ी हेल्प किया, बहुत ग्रेट. ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ ओड्स, कंपोजर, मास्टर ऑफ ओड्स, मास्टर ऑफ ओड्स कहे जाते हैं. इनके कुछ फेमस ओड्स हैं. ओड क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, पोइट्री का ही एक प्रकार है ओड. जैसे इनके कुछ फेमस ओड्स मैं आपको बता रहा हूं. ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ओड टू साइकी, ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम. और इन सारे ओड्स में उन्होंने लाइफ को बहुत ही पोएटिकली और विविडली डिस्क्राइब किया. बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने वेरी ब्यूटीफुल्ली लाइफ को इन्होंने शो किया है. प्रेजेंट पोएम जो आपके क्लास में, आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब है, ये उनकी एक मशहूर पोएटिक बुक है, एंडीमियान अ पोएटिक रोमांस से लिया गया है. एंडीमियान ए पोएटिक रोमांस. तो लेट अस सी कि ये बुक में क्या है. एक्चुअली दिस इज अ पोएट, दिस इज अ वर्क दैट इज रिटन इन 4 बुक्स. ये एंडीमियान ए पोएटिक रोमांस जो है 4 किताबों में लिखी गई है. बुक 1 में एंडीमियान फॉल्स इन लव विद सैंथिया. बुक 2 में ही स्टार्ट्स हिज जर्नी टू फाइंड हिम, टू फाइंड सैंथिया. Or he goes underworld and meets Glaucus, sorceresses, and learns about the nature of love and poetry. Book 4 में he meets with Cynthia and goes to heaven to live with her. तो अब इसको हम आपको थोड़ा सा वैसे बताते हैं. देखो, इसमें एक एंडीमियान जो है एक सेफर्ड है. सेफर्ड माने चरवाहा होता है, जिसको मून गॉडेस, चंद्रमा की देवी से प्यार हो जाता है और उसकी सर्च में हो जाता है, उसको पाता है और उसके बाद फिर वो उसी के साथ हेवन में रहने के लिए चला जाता है. तो ये 4 बुक्स की स्टोरी यही है. जो प्रेजेंटली इस पूरी बुक का पोएम की थीम है, इसमें थीम में क्या है? लव, ब्यूटी एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन इसमें दिखाया गया है माय डियर स्टूडेंट्स. एंड इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी बी सी सी डी डी है. ए बी बी सी सी डी डी इन राइमिंग कॉपलेट, मतलब एक राइमिंग कॉपलेट के फॉर्म में ये पोएम आपकी लिखी गई है. और आप जानते रहे एंडीमियान एक सेफर्ड है जिसको लव हो जाता है किससे? सैंथिया से, जो एक मून गॉडेस है. तो आप इसको जानते रहिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रीक लेजेंड पर एकदम बेस्ड है, जहां एक यंग सेफर्ड फॉल्स इन लव विद सैंथिया. अंडरस्टैंड माय डियर? यस माय डियर. तो एंडीमियान को लव होता है सैंथिया से. सैंथिया, अब इस पोएम की जो स्टार्टिंग लाइन है ना, वर्ड फेमस लाइन है. और वर्ड में ब्यूटी को, ब्यूटी का मतलब यहां पर किसी फेस की ब्यूटी नहीं है, आप अपने जीवन में एवरी पल
ब्यूटी देखिए, हर चीज में ब्यूटी देखिए। गॉड ने जो भी क्रिएट किया सब में ब्यूटी देखिए। इसीलिए इसकी पहली लाइन इमॉर्टल लाइन है। शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति हो जो इस लाइन को ना जानता हो, इस लाइन को ना बोलता हो। क्या है? A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. इसको आप लोग ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा। यहां पोएट कहने की कोशिश कर रहा है कि ब्यूटी जो होती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ब्यूटी अबाइड्स फॉर एवर एंड इज सोर्स ऑफ नेवर एंडिंग इंस्पिरेशन एंड डिलाइट। ब्यूटी ऐसी चीज है जिससे कभी भी निराशा नहीं आ सकती है, क्योंकि ये तो अमर है, आपको आनंद का, अमरता का एहसास कराता है। नेवर एंडिंग, इट गिव्स अस पीस, sleep full of sweet dreams and sound health. Hence we make association with beauty every day. इसलिए ब्यूटी को सर्च करिए, ब्यूटी को पाने की कोशिश करिए, क्योंकि ब्यूटी इज लाइफ, लाइफ इज ब्यूटी। ब्यूटी में ही, सुंदरता में ही लाइफ है और लाइफ में ही सुंदरता है। कह रहा है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी सफरिंग्स, लॉट्स ऑफ सफरिंग एंड पेन, फिर भी वी ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ। इतने सारे कष्ट मिलने के बाद भी हम लाइफ से लव करते हैं ना। सम शेप ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द सफरिंग एंड पेन। ठीक है, तो इसमें तमाम नेचर का हेल्प लेकर के, कि जैसे हम गर्मी से जब बहुत तड़प रहे होते हैं तो किसी पेड़ के, ट्री के शैडो में पहुंच जाते हैं, उसके शेड में पहुंचते हैं ना यार, एकदम ब्यूटी देखिए, फिर शेड ऑफ द ब्यूटी ऑफ द ट्री देख लीजिए। दिस वे ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझाई गई है, बहुत अच्छे से ये बताई गई है। नाउ आई टेल यू द पोएटिक लाइन्स ऑफ द पोएम। यस माय डियर, लेट अस स्टार्ट दिस पोएम। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. मैंने कहा इसको रिमेंबर रखिएगा, ऑलवेज बोल दीजिए। Anywhere you will be hero. हीरो हो जाओगे चाहे जहां बोल दोगे, क्योंकि यहां ब्यूटी किसी फेस की बात नहीं है। ब्यूटी हर चीज में देखिए, गॉड के हर क्रिएशन में ब्यूटी सर्च करिए। सर्च द ब्यूटी इन ईच एंड एवरी क्रिएशन ऑफ द गॉड, यानी प्रेज द गॉड, search the beauty. Okay, what's the beauty of the word? But will keep a board quiet for us and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. ये सारी चीजें हमको ब्यूटी से ही मिलती हैं। कहता है कि ये कभी पास इनटू नथिंगनेस से कभी गायब नहीं होगी, कभी डिस्पेयर नहीं होगी, कभी फेड अवे नहीं होगी। बावर माने छायादार स्थान, मैंने कहा ना, सैडी प्लेस पे पहुंचने के बाद जैसे कोई गर्मी से, समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम हॉट हीट से कोई अगर सफर कर रहा है और उसके नीचे पहुंचता है तो कितना उसको राहत मिलती है। वैसे हम जिंदगी में कितनी सारी सफरिंग पाते हैं, लेकिन जब हमको ब्यूटीफुल चीजें मिल जाती हैं, ब्यूटीफुल चीज हम देख लेते हैं, कोई ब्यूटी देख लेते हैं ना, तो वी फॉरगेट द सफरिंग्स ऑफ आवर लाइफ। ओके, तो यहां फर्स्ट लाइन में जो है मेटाफर का यूज हुआ है। सेकेंड में है हाइपरबोल, कि ये कभी नहीं जाती है। भाई ब्यूटी कह रहा कभी नहीं जाए, कभी भी, इसका नेवर एंडिंग। अगले में हम देखते हैं, Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made of our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. यहां पर पोएट, here also poet is saying, morrow माने होता है सुबह, मॉर्निंग, रीडिंग गूथना, फ्लावरी बैंड, डिस्पॉन्डेंस निराशा, और इनह्यूमन लैक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। कह रहा नोबल नेचर्स ओवर डार्केंड। Here poet is saying
All the beautiful memories of sweet dreams help us to strengthen our bond with earth. जितनी भी ब्यूटीफुल हमारी मेमोरीज होती हैं, उस सारी चीजें, यादें ही तो जीवन में रह जाती हैं भाई। उसी से हम प्यार करना सीखते हैं और वही हमारी चीजें ब्यूटी हो जाती हैं। That is why the poet feels that every morning we prepare a wreath of flowers that binds us to earth more strongly. हम ज्यादा से ज्यादा अपनी यादों के सहारे, अपनी यादों की जो माला गुथते हैं, तो हम अर्थ से लव करना शुरू कर देते हैं। होपलेसनेस, सैडनेस, लैक ऑफ नोबल वेज आर ए पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये सब हमारे जीवन के पार्ट ऑफ लाइफ है। क्या? सफरिंग्स, होपलेसनेस, सैडनेस, लैक ऑफ नोबल वेज। लेकिन इन सब से निकलना वो आर्ट ऑफ लाइफ है। सफरिंग्स पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसमें ब्यूटी देखना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तभी तो हम जी पाएंगे ना, क्योंकि होप के सहारे ही हम जी सकते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, लॉस्ट फेथ एंड डिसअपॉइंटमेंट्स व्हिच रिजल्ट फ्रॉम आवर ओन डूइंग्स। कह रहा है कि हमारे ही डूइंग्स, हमारे ही कारनामों से तो सब कुछ यहां पर होता है। वी हार्म आवरसेल्फ बाय फॉलोइंग अनहेल्दी एंड विग्ड पाथ्स, but in spite of all this, some wonderful sights of nature help us to shed sad and grim thoughts. They remove the veil of gloom, bringing about hope and optimism in our lives. कहता है कि भले कितनी सारी प्रॉब्लम्स आए, सबको शेड कर दीजिए, लीव कर दीजिए, रिनाउंस करिए, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द ब्यूटीफुल थॉट्स, ब्यूटीफुल मोमेंट्स, ब्यूटीफुल मेमोरीज, जिनके सहारे जिंदगी जी जाती है। जिंदगी ब्यूटी से ही जी जा सकती है भाई। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a saddy boon. For simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills that are themselves the cooling convert make. Against the hot season, the mid forest break, rich, rich, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. यहां पर पोएट क्या कह रहा है भाई? स्प्राउटिंग माने होता है ग्रोइंग न्यू शूट्स, जब नई नई चीजें, कोई बीज जब निकलता है तो स्प्राउट। बून माने वरदान है भाई। ग्रीन वर्ड हियर फॉरेस्ट, रिल्स नदियां, स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, कूलिंग कोवर्ट, कहते हैं कूल शैडो ऑफ बुशेस, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। यहां पोएट क्या कहना चाह रहा है? यहां पोएट कह रहा है हमारा, यस माय डियर, यस, यहां पर क्या बता रहा है पोएट? यहां पोएट बता रहा है कि जितनी भी नेचर की चीजें हो, चाहे मून हो, चाहे सन हो, चाहे ट्रीज हो, और चाहे हमारे ये स्ट्रीम्स, रिवर्स हो, ये सारी चीजें हमको, दीज आर अनएंडिंग सोर्स ऑफ आवर जॉय एंड प्लेजर एंड डिलाइट। इन सारी चीजों से हमको जॉय मिलता है, हमको हैप्पीनेस मिलती है। आप जब कह रहा है नहीं, द कूल एंड क्लियर स्ट्रीम्स व्हिच प्रोवाइड रिस्पाइट इन द हीट ऑफ समर। सोचिए, एक जानवर जो गर्मी में, ही इज सफरिंग फ्रॉम समर हॉट, और उसको वाटर मिल जाए, अरे वाह। हम लोग सफर कर रहे हैं हीट से, और हमको पेड़ों की छां मिल जाए, वाह। हम लोग ठंडी में तड़प रहे हैं, वी आर ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और सन निकल जाए है, वी आर, मून निकल जाए, क्या कहने का मतलब, ये सब अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय है। कह रहा है कि ना, कि गॉड हैज क्रिएटेड सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स टू लुक द ब्यूटी इन द क्रिएशन ऑफ गॉड। गॉड के क्रिएशन में ब्यूटी देखने के लिए गॉड ने कितनी सारी चीजें क्रिएट कर दिया है। गॉड हैज मेड सो मेनी थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स, टू रियलाइज द ब्यूटी। यही कहने का उसका भाव है। सारी चीजें जो कह रहा है, एक तरह से कंपेयर करते हुए कि लुक द ब्यूटी, ब्यूटी इज एवरीवेयर, ब्यूटी ही ब्यूटी है, एवरीवेयर देयर इज ब्यूटी, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, ब्यूटी ही ब्यूटी है भाई। सुंदरता भर दी है गॉड ने। लुक द ब्यूटी, वॉच द ब्यूटी, प्रेज द ब्यूटी एंड लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ। अंडरस्टैंड? एंड नेक्स्ट एंड लास्ट में कहता है, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring
unto us from the heavens brink। यहाँ ग्रैंडियोर, मैग्निफिसेंस, वैभव, शानदार, डूम्स, कयामत का दिन, कहते हैं वेरी बैड सिचुएशन दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, लास्ट डे कहते हैं, कयामत, लास्ट डे, माइटी डेट, ये पावरफुल पीपुल भी इस दुनिया से चले गए, लवली टेल्स, ब्यूटीफुल टेल्स, स्टोरीज, नरेशंस, immortal drink, drink that protects from death, pouring, flowing freely, and heaven's brink, corner of paradise। Understand, my dear? In the concluding lines of this poem, my dear students, बहुत अच्छी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि जो हमारे ancestors रहे हैं, those who are not today, आज जो नहीं है, उनमें भी ब्यूटी देखिए, उनमें भी देखिए। हियर द पोएट इज क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स की एक लिस्ट तैयार किया है, शुरू से लेकर के फ्रॉम द अर्ली टू द लास्ट में वो ब्यूटीफुल थिंग्स की एक लिस्ट। वो कहता है कि जो नहीं है ना, जो हमारे हीरोज हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जिनकी स्टोरीज हमको बताई जाती हैं, माइटी डेड माने जो बहादुर थे, वॉरियर थे, बट दे आर डेड, दे आर डाइड, उनकी लवली टेल्स जो हमें बताई जाती है, जो इसको हम रीड करते हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ड्रिंक जैसे हम लोग कोई चीज ड्रिंक कर लेते हैं ना, इनकी स्टोरीज को जब हम लोग सुनते या पढ़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग भी गॉड के द्वारा बनाए गए इस वर्ल्ड में कितनी सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, उसको हम लोग फील करते हैं। मैंने कहने का मतलब है, यहाँ पर पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स की लिस्ट प्रिपेयर किया। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है। सो मेनी थिंग्स आर टोल्ड, कुल मिलाकर के ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कि माने गॉड ने जो भी क्रिएट किया है, एवरीथिंग व्हाट एवर गॉड हैज क्रिएटेड, लुक द ब्यूटी इन दिस, लुक द ब्यूटी इन दोज थिंग्स, एंड ऑलवेज लीड अ गुड लाइफ, a beautiful life, a very happy life. This is the message of the poet। तो ये कैसे हम पॉसिबल होगा? It will be possible when we start to look beauty in everything। जिस दिन हम अपने से लव करना शुरू कर देते हैं ना, हम पूरी दुनिया से लव करना जान जाते हैं। जिस दिन हम सारी दुनिया से लव करना शुरू कर देते हैं ना, उस दिन हम गॉड से लव करना जान जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। लव योर सेल्फ, लव ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आर मेड बाई गॉड। सच ए सुपर पोएम, सच ए गुड पोएम दैट इज रिटन बाय जॉन कीट्स। यहां पर ब्यूटी की अहमियत बताई गई है। और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा अगेन एंड अगेन किसकी ये लाइनें ऑलवेज रिमेंबर, और जहां पर भी हो, क्योंकि उन्होंने जो लिख दिया है, these lines have become immortal with like जॉन कीट्स की तरह ये लाइनें भी यार इमॉर्टल हो गई हैं। लाइन्स वंस अगेन मैं बता रहा हूं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस increases, it will never pass into nothingness, it will never pass into nothingness। कि जिसने ब्यूटी से लव करना शुरू कर दिया ना, वो कभी नथिंग हो ही नहीं सकता है, उसका जीवन कभी नथिंग जीरो हो ही नहीं सकता है। ही विल बी ऑलवेज हीरो इन हिज लाइफ। जीरो तो वही होते हैं जीवन में, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, जो जीवन में ब्यूटीफुल चीजों से लव करना नहीं सीख पाते हैं। यहां पोएट ट्राई कर रहा है यार, लव ब्यूटी, लव द ब्यूटी। और जिसने ब्यूटीफुल चीजों से लव करना सोच लिया, ब्यूटी फिर क्या है? तो ब्यूटी हर चीज में है। देयर इज ब्यूटी, फुल ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी इज ब्यूटी, इससे पूरा ये वर्ड भरा हुआ है। उससे आप लव करिए, अपने सेल्फ, अपने आप से लव करिए, पूरे वर्ड से लव करिए, आप गॉड से लव करिए। यू विल बी एन इमॉर्टल, आप इमॉर्टल हो जाएंगे। दुनिया आपको लव करना शुरू कर देगी जब आप लोगों से लव करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ माय डियर, I have tried to tell you, explain this poem। हालांकि बहुत ग्रेट पोएम है, लेकिन जितना मेरे पास इंटेलिजेंस है,
जितना मेरे पास विजडम है उसके थ्रू मैंने इसको आपको बताने की कोशिश किया है। अगर आपको ये पसंद आए, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और मेरा ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन, तो फिर भाई आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। ओके। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपकी बुक को कंप्लीटली टीच करूंगा। आई विल शेयरली टीच यू वेरी सुन। थैंक यू। आप इसको लाइक करिए। कीप रीडिंग एंड कीप स्माइलिंग इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।